हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ज्योतिर्व एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश की यूनिट 3 चैप्टर 7 द बिग लड्डू का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने वर्ड मीनिंग समझी तथा उनके सेंटेंस बनाए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सब सेंटेंस बनाए हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन देखा हमने किस तरीके से होता है। अगर आपने ये अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में चैप्टर ये अच्छे से समझ में आपको आएगा। तो चलिए अब हम चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बच्चों हम करेंगे पिक्चर रीडिंग। अभी सबसे पहले पिक्चर जो हमें दी हुई है, देखिए उसमें क्या है, ये हमारा गेहूं का खेत है। ये हमारा गेहूं का खेत है, ये गेहूं का ढेर लगा हुआ है। ये जो औरत है ये जो है अनाज को इकट्ठा कर रही है। ये जो किसान है, ये वाला आदमी, ये गेहूं के ढेर से जो है बड़े बड़े बोरों में गेहूं को भर रहा है। उसके बाद में ये जो है गाड़ी पे उसकी लोडिंग कर रही हैं। गाड़ी पे भरने के बाद में ये यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे, जहाँ पर ये गेहूं को पीसकर उसका आटा बनाएंगे। आप जैसे दूसरी पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हो, आप ये वाली पिक्चर में, पिक्चर ये वाली सेकंड पिक्चर है। इसमें क्या है, वो जो है अपने गेहूँ लेकर यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद में ये जो औरत है उन जो गेहूं के बड़े बड़े बोरे हैं उनको खोल रही है। खोलने के बाद में वो गेहूं यहाँ चक्की में डाल देते हैं। चक्की में डालने के बाद में ये आदमी उसको पीस रहा है, मतलब ग्राइंड कर रहा है। ग्राइंड करने के बाद में जब गेहूं ग्राइंड हो जाता है तो उसका बन जाता है आटा, ये वाला। और ये आटा इस तरीके से निकल रहा है। ये औरत जो है उसको आटे को बड़े बड़े बोरों में इस तरीके से भर रही है। भरने के बाद में उसकी इस तरीके से पैकिंग हो जाती है, जिस पे लिखा हुआ है फ्रेश आटा। ओके, और ये फिल होकर फिर बोरे से फिर जाएगा ये किराना स्टोर पे, जिसको हम बोलते हैं ग्रोसरी स्टोर, जो हम देखेंगे पिक्चर 3 में। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पिक्चर 3 है, ये है ग्रोसरी स्टोर। तो जो आटा वहाँ पे पिसने के बाद में बोरों में पैक हुआ, वो ग्रोसरी स्टोर पे आ जाता है। यहाँ पे फिर जो ये आदमी होता है, यहाँ से उस आटे को खरीदता है। खरीदने के बाद में ये अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद में ये आटे को गूँथ रहा है। आटे गूँथने को बोलते हैं नीडिंग द डो। और जो ये लेडी है, ये बना रही है उनकी चपाती, रोटी। और फिर ये जो उनकी बेटी है, बेटी उस चपाती को खा रही है। तो ये सारे फैमिली मेंबर्स हैं, ये इस बेटी के पेरेंट्स हैं। बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन आंसर। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट कैन यू सी इन पिक्चर 1। तो बच्चों अभी हमें पिक्चर 1 को देखना है, उसमें जो जो हमें दिखाई देगा हमें उनके आंसर देने हैं। देखिए ये पिक्चर 1, पिक्चर 1 में हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये गेहूं का खेत है। यहाँ पे ये गेहूं का ढेर लगा हुआ है। फिर ये जो किसान है, किसान उन गेहूं के ढेर से गेहूं को बड़े बड़े बोरे में भर रहा है ना, बैग जिन्हें हम बोलते हैं। उसके बाद में ये बैग को बांधकर यहाँ पे गाड़ी में भर देते हैं। गाड़ी में भरने के बाद में फिर उनको ये यहाँ पे शहर में दूसरी जगह लेके जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि हमें पिक्चर 2 में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो ये जो अनाज लेके आते हैं उसको यहाँ पे ये ग्राइंड करते हैं। जो ये आदमी है, ये उसको ग्राइंड कर रहा है, जो आटे में आटा बना रहा है उससे। तो चलिए अब आंसर देखते हैं। तो आंसर इस तरीके से लिखेंगे बच्चों हम, व्हाट कैन यू सी इन पिक्चर 1। तो आंसर हो जाएगा वी कैन सी व्हीट फील्ड, मतलब अनाज का खेत, ए पाइल ऑफ व्हीट ग्रेन्स ऑन द ग्राउंड, गेहूं का जो है ढेर लगा हुआ था ग्राउंड पे, जैसा कि हमने पिक्चर में देखा था। एंड पैकिंग ऑफ व्हीट एंड लोडिंग दैम टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमने गाड़ी में उसको अनाज को फिल किया था। वो सब चीज़ें हमें बतानी है। क्या देखा हमने, गेहूं का खेत देखा, गेहूं का ढेर देखा ग्राउंड पे लगा हुआ, उनको पैकिंग कर रहे हैं हम गेहूं को, और उसको जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम उसको लोडिंग कर रहे हैं अपने ट्रक में। तो इसका आंसर इस तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट पिक्चर 2, व्हाट इज द मैन डूइंग विद द व्हीट। तो हमने पिक्चर 2 में देखा था मैन क्या कर रहा है, एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए पिक्चर 2 में क्या कर रहा है मैन, ये मैन जो है, ये चक्की है हमारी, आटा चक्की, जिसमें गेहूं को डालने के बाद में इसको, ये गेहूं को पीस कर जो है आटे में कन्वर्ट कर रहा है, आटा बना रहा है उसका। तो ये मैन क्या कर रहा है, ग्राइंड कर रहा है। तो हमें वही आंसर में देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ही इज ग्राइंडिंग द व्हीट टू मेक फ्लावर। वो गेहूं को पीस कर आटा बना रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। इसको आप लिख दोगे। आप चाहो तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में अपने रजिस्टर में उतार लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट पिक्चर 4, हु आर दे, व्हाट आर दे डूइंग। अब हमें पिक्चर 4 देखनी है
उसमें कौन है और वे क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें पिक्चर 4 देखते हैं सबसे पहले। देखिए बच्चों, ये पिक्चर 4 में क्या है, एक आदमी है, एक ये औरत है। ये आदमी जो है वो आटा गूंथ रहा है। आटा गूंथने को हम बोलते हैं नीडिंग द डो, और ये चपाती बना रही है। और यहाँ पे जब पिक्चर 5 में आप देखोगे तो इनकी ये बेटी है, वो बेटी जो है उनकी चपाती खा रही है दाल और सब्जी के साथ में। तो चलिए क्वेश्चन को आंसर दे देते हैं। तो क्वेश्चन है, लुक एट पिक्चर 4, हु आर दे, व्हाट आर दे डूइंग। तो इसका आंसर हो जाएगा दे आर फैमिली मेंबर्स एंड फादर नीडिंग द फ्लोर या डो, इस तरीके से आप बोल सकते हो। एंड मदर इज मेकिंग चपाती, जो मदर है वो चपाती बना रही है, फादर जो है वो आटा गूंथ रहा है, और ये सब लोग फैमिली मेंबर्स हैं। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 4। व्हाट इज द गर्ल डूइंग इन द लास्ट पिक्चर। जैसा कि हमने पिक्चर में देखा था, गर्ल क्या कर रही है, वो चपाती खा रही है, तो हम लिखेंगे शी इज ईटिंग चपाती, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू हैव अलोंग विद चपाती। इसमें क्या है कि आपको ये बताना है कि आप चपाती के साथ में क्या खाते हो। तो चपाती के साथ में आप कोई दाल खाता है, कोई सब्जी खाता है, कोई साथ में दही भी खाता है। तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो, जैसे हमने लिखा हुआ है आई हैव वेजिटेबल्स और दाल, करी, कर्ड अलोंग विद चपाती। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई भी कर सकते हो, अदरवाइज ये आंसर आप लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हैव यू सीन ए फील्ड, मीन्स आपने कोई खेत देखा है। तो अगर आपने खेत देखा है तो आप लिखोगे यस आई सा ए फील्ड, हाँ मैंने एक खेत देखा है। व्हाट वाज ग्रोइंग देयर, वहाँ पे क्या उग रहा था। तो आप बताओगे व्हीट वाज ग्रोइंग देयर। अगर वहाँ पे गेहूँ उग रहे हैं तो आप बोलोगे व्हीट वाज ग्रोइंग देयर। अगर वहाँ पे गन्ने उग रहे हैं तो आप बोलोगे शुगर केन, है ना, गन्ने को बोलते हैं हम शुगर केन, शुगर केन वाज ग्रोइंग देयर, है ना। एंड स्पीक इट, तो आप सब चीज़ें बता दोगे, इस तरीके से आप इस आंसर को लिख दोगे। तो बच्चों अभी है द पोएम द बिग लड्डू। अभी हमारा स्टूडेंट हमारे साथ में है, वो आपको इस पोएम के बारे में बताएगा, है ना। पहले वो आपके रीड करेंगे साथ में और फिर उसका मीनिंग बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 द बिग लड्डू। इफ ऑल द लड्डूज वर वन लड्डू, ओह व्हाट अ बिग लड्डू इट वुड बी। If all the children were one child, oh, what a big child that would be. If all the seas were one sea, oh, what a big sea it would be. Then, if the big child picked the big laddu and threw it into the big sea, oh, what a big splash, splash it would be. Thank you. बच्चों अब हम पढ़ेंगे एक मज़ेदार कविता द बिग लड्डू। यह कविता हमें कल्पना की दुनिया में ले जाती है जहाँ सब कुछ बहुत बड़ा हो जाता है। तो अब हम लाइन बाय लाइन कविता का मतलब समझेंगे। इफ ऑल द लड्डूज वर वन लड्डू, ओह व्हाट ए बिग लड्डू इट वुड बी। अगर सारे लड्डू मिलकर एक ही लड्डू बन जाएं तो वह कितना बड़ा लड्डू होगा। इफ ऑल द चिल्ड्रन वर वन चाइल्ड, ओह व्हाट ए बिग चाइल्ड दैट वुड बी। अगर सारे बच्चे मिलकर एक ही बच्चा बन जाए तो वह कितना बच्चा बड़ा होगा। इफ ऑल द सीज वर वन सी, ओह व्हाट ए बिग सी इट वुड बी। अगर सारे समुद्र मिलकर एक ही समुद्र बन जाए तो वह कितना बड़ा समुद्र होगा। देन इफ द बिग चाइल्ड पिक द बिग लड्डू एंड थ्रू इट इनटू द बिग सी, ओह व्हाट ए बिग स्प्लिश स्प्लैश इट वुड बी। फिर अगर वह बड़ा बच्चा उस बड़े लड्डू को उठाए और उसे समुद्र में फेंक दे तो कितना बड़ा छपाक छपाक होगा। तो बच्चों अभी हमने देखा वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन मीनिंग्स। जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो, ये छोटे छोटे बच्चे मिलकर एक बड़ा बच्चा बन जाता है और वो बड़ा बच्चा इस बड़े वाले लड्डू को उठाता है, उठाकर जो है वो समुद्र में फेंक देता है। तो कितना बड़ा ये छपाक छपाक होता है, इस समुद्र में फेंक देता है, ये छपाक छपाक होता है यहाँ पे। तो हमें ये कल्पना की दुनिया में ये कविता इस तरीके से लेके जाती है। स्टूडेंट्स अभी करते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, हैव यू सीन ए बिग लड्डू। क्या आपने एक बड़ा लड्डू देखा है। हाउ बिग वाज इट, वो कितना बड़ा था। डिड यू ईट ऑल बाय योर सेल्फ, क्या उसको आपने अकेले खाया।
टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट। तो बच्चों आपको इसका आंसर देना है, तो हम इसका आंसर इस तरीके से देंगे, यस आई सा ए बिग लड्डू एट वेडिंग। हाँ मैंने एक बड़ा लड्डू देखा है शादी में। इट वॉज वेरी बिग, वह बहुत बड़ा था। आई शेयर्ड इट विद माई फैमिली, मैंने इसको अपनी फैमिली के साथ में बांट कर खाया। क्वेश्चन नंबर 2, हैव यू ईटन एनीथिंग दैट इज़ वेरी बिग, व्हाट वाज इट। क्या आपने ऐसा कोई चीज़ खाई है जो बहुत बड़ी थी, और वो क्या था। यस आई एट ए बिग वाटरमेलन, हाँ मैंने एक बहुत बड़ा तरबूज खाया है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लड्डूज हैव यू ईटन, आपने कितने प्रकार के लड्डू खाए हैं। तो आप इसका आंसर दोगे, आई हैव ईटन बेसन लड्डू, मोतीचूर लड्डू, कोकोनट जिसको आप नारियल का लड्डू बोलते हो, एंड बूंदी लड्डू। तो इस तरीके से आप इसका ये आंसर दोगे। ये देखो बच्चों, ये लड्डू होते हैं अपने बेसन लड्डू, मोतीचूर लड्डू, ये अपने नारियल लड्डू, रेवा लड्डू, ये डिफरेंट काइंड के लड्डू है। तो आप इनका नाम वहाँ पे आंसर में दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, नेम ए फ्यू थिंग्स दैट आर राउंड इन शेप, कैन यू ईट ऑल ऑफ देम। तो आपको ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं बच्चों जो शेप में राउंड हो। क्या जो शेप में राउंड होती है वो आप सभी चीज़ें खा सकते हो। तो आप इस तरीके से 2 कॉलम बनाओगे वहाँ पे, दैट कैन बी ईटन, दैट कैन नॉट बी ईटन। तो जो राउंड चीज़ें होती हैं, गोल चीज़ें होती हैं शेप में, वो कुछ खा सकते हो आप, कुछ नहीं खा सकते हो। तो आप उनको इस तरीके से लिखोगे, दैट कैन बी ईटन लड्डू, एप्पल, ऑरेंज, टोमेटो, रोटी, एग, ग्रेप्स, पोटैटो एंड वाटरमेलन। और जिनको आप नहीं खा सकते उनको जो गोल होती हैं, बॉल, ग्लोब, व्हील, कोयन, क्लॉक, प्लेट, मून एंड सन। तो इस तरीके से आप और भी आइटम्स इसमें ऐड कर सकते हो जिनकी शेप राउंड होगी। और जो आप खा सकते हो तो वो इस साइड में आप लिखोगे, और जो नहीं खा सकते वो इस साइड में आप लिखोगे। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। नंबर 5, द चाइल्ड थ्रू द बिग लड्डू इनटू द सी। जो चाइल्ड होता है वो बड़े वाले लड्डू को समुद्र में फेंक देता है। व्हाट डू यू थिंक हैपन टू द लड्डू, आप क्या सोचते हो लड्डू के साथ में क्या हुआ होगा। तो लड्डू ने आंसर इस तरीके से दोगे आप, इट मेड ए बिग स्प्लैश एंड सैंक इनटू द सी। लड्डू ने बहुत ही छपाक की आवाज़ आई होगी जब वो लड्डू समुद्र में गिरा होगा। तो आप सोच के देख सकते हो तो कितनी एकदम से बड़े वाले छपाक की आवाज़ आई होगी, और वो लड्डू समुद्र में डूब गया होगा। सिंक मतलब डूबना होता है बच्चों, सिंक मीन्स डूबना, और यहाँ पे सैंक मतलब उसकी पास्ट फॉर्म है, डूब गया, वो डूब जाता है। बच्चों अभी जीतू और मीना की स्टोरी है जिसको हम रीड करेंगे, लेकिन इसको रीड करने से पहले हम देखेंगे वर्ड मीनिंग, जिससे आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। वर्ड मीनिंग, गिफ्टेड, गिफ्टेड मीन्स उपहार दिया। स्पेलिंग होगी बच्चों GIFTED, गिफ्टेड। और उसका सेंटेंस आप बनाओगे, जीतू गिफ्टेड ए बॉक्स ऑफ स्वीट टू मीना। नेक्स्ट वन इज फेल्ट, फेल्ट मीन्स महसूस किया। मीना फेल्ट द लड्डू विद हर हैंड्स, मीना ने लड्डू को महसूस किया अपने हाथों से। एक्साइटेडली, उत्साह से। सी एक्साइटेडली पिक्ड अप द बिग लड्डू, ये इसका सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज पिक्ड, PICKED, पिक्ड मतलब उठाया या चुना। तो इसका सेंटेंस आप किस तरीके से बनाओगे, मीना पिक्ड द लड्डू फ्रॉम द बॉक्स। नेक्स्ट वन इज सरप्राइज्ड, सरप्राइज मतलब हैरान होना। जीतू was surprised to see her answer. Next one is asked, asked mean पूछना, ASKED, asked। तो इसका सेंटेंस आप लिखोगे, जीतू asked मीना how did you know। नेक्स्ट वन इज लर्न, LEARN, लर्न, लर्न मीन्स सीखना। चिल्ड्रन लर्न न्यू वर्ड्स एवरी डे। तो इस तरीके से आप बच्चों इसका सेंटेंस लिखोगे। और नेक्स्ट वन हो जाएगा स्वीट्स, स्वीट्स मीन मिठाइयाँ, SWEETS, स्वीट्स। द बॉक्स वाज फुल ऑफ स्वीट्स। नेक्स्ट वन इज राउंड, ROUND, राउंड, राउंड मीन्स गोल। इसका सेंटेंस आप इस तरीके से बनाओगे, अ लड्डू इज राउंड इन शेप। नेक्स्ट वन इज बिग, BIG, बिग, बिग मीन्स बड़ा। मीना पिक्ड अप द बिग लड्डू। नेक्स्ट वन इज सॉफ्ट, SOFT, सॉफ्ट, सॉफ्ट मीन्स मुलायम। द लड्डू इज सॉफ्ट टू टच। नेक्स्ट वन इज टेस्टी, TASTY, टेस्टी, टेस्टी मीन्स स्वादिष्ट। एवरीवन लाइक्स द टेस्टी लड्डू। नेक्स्ट वन इज सुगरी, SUGARY, सुगरी, सुगरी मीन्स शक्कर वाला।
द लड्डू इज फुल ऑफ sugary taste. Next one is sticky. Sticky means चिपचिपा, STICKY. The laddu is a little sticky. Next one is smiley. Smiley means मुस्कुराता हुआ, SMILEY, smiley. तो इसका सेंटेंस आप बनाओगे, द वर्कशीट shows a smiley laddu. Next one is royal. ROYAL. Royal means राजी. The laddu is called the royal king of sweets. And the last one is common. Common मतलब सामान्य, हर घर में मिलने वाला, COMMON. common. Laddus are common in every house. जीतू एंड मीना आर फ्रेंड्स. जीतू एंड मीना दोस्त हैं. मीना कांट सी प्रॉपरली. मीना अच्छी तरीके से देख नहीं सकती है. इट वाज हर बर्थडे. ये उसका बर्थडे था. जीतू गिफ्टेड हर ए बॉक्स ऑफ मिक्स स्वीट. जीतू ने गिफ्ट में उसको एक मिठाइयों का डब्बा दिया जिसमें अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ थी. शी फेल्ट दैट स्वीट्स एंड एक्साइटेडली पिक्ड अप द बिग लड्डू. उस मीना ने मिठाइयों को महसूस किया और उसने एक बड़े वाला लड्डू उठा लिया. शी सेड आई लव लड्डूज. उसने कहा मुझे लड्डू बहुत पसंद है. जीतू वाज सरप्राइज एंड आस्क्ड हर. जीतू बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और उसने पूछा हाउ डिड यू नो इट वाज ए लड्डू. तुम्हें कैसे पता लगा कि ये एक लड्डू है. थिंक एंड से व्हाट मीना आंसर्ड. बच्चों आपको सोचना है मीना ने क्या आंसर दिया होगा वो बताना है. और सेकंड क्वेश्चन, लड्डूज आर स्वीट्स. लड्डू मीठे होते हैं. कॉमनली ईटन इन एवरी हाउस. कॉमनली सभी घरों में खाए जाते हैं. राइट वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट द लड्डू. बच्चों में लड्डू के बारे में कुछ वर्ड्स बताने हैं. ओके, तो चलिए इसका आंसर देते हैं. बच्चों इसका आंसर ये लिखोगे आप. मीना फेल्ट द राउंड शेप एंड सॉफ्ट टेक्सचर ऑफ द लड्डू विद हर हैंड. स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप लिखोगे राइट वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट द लड्डू. तो इसमें हो जाएगा हम लड्डू के बारे में बताएंगे. लड्डू कैसे होते हैं? स्वीट होते हैं, राउंड, सॉफ्ट, येलो, बिग, टेस्टी, स्टिकी एंड सुगरी. इस तरीके से आप ये आंसर इनके फिल कर दोगे सेकंड वाले में. क्वेश्चन इज फ्रेम ए फ्यू सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड्स. तो यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, हमें उनके सेंटेंस बनाने हैं. जैसे वर्ड्स दिया है प्ले, प्लम, क्लाउड, क्लोक, ब्लू एंड ब्लैंकेट. प्ले मीन्स खेलना, प्लम मीन्स आलू बुखारा, क्लाउड मीन्स बादल, क्लोक मीन्स घड़ी, ब्लू मीन्स नीला और ब्लैंकेट मीन्स कंबल. तो हमें इनके सेंटेंस बनाने हैं. तो हम इनके सेंटेंस बनाएंगे इस तरीके से. प्ले, आई प्ले विद माई फ्रेंड्स. तो ये सेंटेंस आप लिखोगे. प्लम, आई एट स्वीट प्लम. क्लाउड, द क्लाउड इज वाइट एंड फ्लफी. क्लोक, द क्लोक shows the time. Blue, the sky is blue. And blanket, I sleep under a warm blanket. तो बच्चों ये इनका आंसर हो जाएंगे. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए. मैच द फॉलोइंग. तो यहाँ पे बच्चों क्या करना है, जेंडर वाइज मैच करने हैं. मेल और फीमेल को मैच करना है. जैसे कोक, लायन, पिकॉक, मेयर, बुल एंड ड्रैग. तो इनको यहाँ पे मैच करना है इस वाले से. तो इनका आंसर हम किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से आप टेबल बनाओगे और फिर मैच करोगे. मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे समझाया है. यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम एनिमल्स और फिर ये प्रोनाउंसिएशन हम किस तरीके से उनके करेंगे, फिर उनका मीनिंग, जेंडर और उनका पेयर किससे बनेगा वो यहाँ पे हम दिखाएंगे, उनका प्रोनाउंसिएशन और ये जेंडर क्या होगा. तो सबसे पहले हमारा कॉक. कॉक मीन्स मुर्गा जो मेल होता है और उसका पेयर क्या होगा फिर मुर्गी जिसको हम बोलते हैं हैन. ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा. ये वाला हैन. इस तरीके से मैं यहाँ पे मैचिंग कर देता हूँ, फिर आपको वन बाय वन समझाऊंगा. ये बच्चों इस तरीके से आप मैचिंग करोगे और फिर मैं अभी आपको समझा देता हूँ. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप. चलो अब मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ. देखो कोक. कोक मीन्स मुर्गा यानी कि मेल, तो उसका फीमेल हो जाएगा हैन, मुर्गी. नेक्स्ट वन इज लायन. लायन शेर, ये हो जाएगा मेल और उसका फीमेल लायनेस. नेक्स्ट वन इज पिकॉक. पिकॉक मीन्स मोर और इसका फीमेल हो जाएगा पीहेन, PEAHEN. इसकी स्पेलिंग याद रखनी है बच्चों आपको.
ये फीमेल हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज मेयर, ये होती है घोड़ी जो फीमेल होगी, और इसका मेल क्या हो जाएगा, हॉर्स, घोड़ा। बुल मीन्स बैल, मेल, और काउ हो जाएगी फीमेल, गाय। नेक्स्ट वन इज ड्रेक, मतलब नर बत्तख, मेल बत्तख, और डक जो होगी मादा बत्तख। तो इस तरीके से ये आप जो है प्रॉपर इनको इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके समझ में आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट दीज ऑब्जेक्ट्स शोन हियर, कलेक्ट एंड पुट देम वन बाय वन इनटू अ टब ऑफ वाटर, सी which one will float and which one will sink, tick the objects that float and cross the object that sink। तो बच्चों क्या करना है, हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं जैसे ए पीस ऑफ पेपर। इन जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हमें एक छोटे टब में पानी भरना है, उसमें एक एक करके डालना है। जो डूब जाएगा उसके ऊपर हमें क्रॉस का निशान लगाना है, और जो फ्लोट करेगा उसके ऊपर हमें राइट का निशान लगाना है। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से फ्लोट करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर देखिए हमारे पास में क्या है, एक ग्रीन लीफ है, तो हमने एक छोटे टब लिया, टब में पानी भरा, और भरने के बाद में जब हमने उनको डाल दिया उसमें पानी में, तो ये क्या किया, फ्लोट किया। ऐसे ही ये हमारा जो है पेपर का पीस है, और ये वाला फेदर है, तो तीनों जो है फ्लोट किए हुए हैं। उसके बाद में ये क्या है, ये स्मॉल स्टोन है, ये पेंसिल है, और ये हमारा स्पून है, और ये इरेजर है। तो ये सब जो है उन्होंने क्या किया, सिंक किया। आप ये अच्छे से देख लीजिए, और फिर इसका हम आंसर देंगे। अब ये देखिए ए पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ पेपर का क्या होगा, पीस ऑफ पेपर हमारा क्या किया है, फ्लोट किया है, तो फ्लोट करने के ऊपर हमें क्या लगाना है, राइट का। स्टोन क्या किया है, स्टोन डूब जाता है, सिंक हो गया, तो यहाँ क्रॉस का निशान लगाओगे। ग्रीन लीफ फ्लोट किया है तो राइट का निशान लगाओगे। पेंसिल, पेंसिल सिंक होगी तो क्रॉस का निशान लगाओगे। इरेजर सिंक हुआ, क्रॉस का निशान लगाओगे। फेदर का क्या हुआ, वो फ्लोट किया है तो राइट का निशान लगाओगे। और स्पून, स्पून भी सिंक हो गई तो क्रॉस का निशान लगाओगे। तो एक बार फिर देख लो आप यहाँ पे इस तरीके से, ये क्या हमारा ग्रीन लीफ, ये पेपर पीस, ये फेदर, ये स्मॉल स्टोन, ये पेंसिल, ये स्पून, और ये इरेजर। तो ये सब सिंक हो गए, तो इनके ऊपर क्या लगाना है, इन चारों के ऊपर क्रॉस का निशान इस तरीके से लगा देना है, और इनके ऊपर राइट का निशान, क्योंकि ये सब फ्लोट हो गई ये वाले। समझ में आया बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी अलग अलग दिखाए हैं। यहाँ पे ये हमारा स्टोन है वो सिंक हो गया, ये हमारी स्पून है वो भी सिंक हो गई, ये हमारा पेपर है ऊपर फ्लोट कर रहा है, और यहाँ पे ये फेदर हो गई, ये भी फ्लोट कर रहे हैं। इस तरीके से टेबल बनाओगे आप, यहाँ पे लिख दोगे पीस ऑफ पेपर फ्लोट किए, स्मॉल स्टोन सिंक, ग्रीन लीफ फ्लोट, पेंसिल सिंक, इरेजर सिंक, फेदर फ्लोट, और स्पून सिंक। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका। डिड यू नो दैट नॉट ओनली स्वीट्स बट ए फ्यू अदर डिशेज ऑल्सो प्रिपेयर्ड स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल। क्या बच्चों आपको ये पता है कि स्वीट्स के अलावा भी अदर डिशेज भी हम फेस्टिवल के टाइम पे बनाते हैं? क्या आपको ये पता है? तो चलिए पढ़ते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ खिचड़ी? क्या आपने खिचड़ी के बारे में सुना है? इट इज ए पॉपुलर डिश, ये बहुत ही प्रसिद्ध डिश है। खिचड़ी इज यूजुअली कुक्ड विद राइस एंड लेंटिल्स टुगेदर। खिचड़ी जनरली जो है हम बनाते हैं चावल और दाल के साथ में। इट इज़ प्रिपेयर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड ऑल्सो ईटन एज ए मील। तो ये जनरली क्या होते हैं, जब फेस्टिवल्स होते हैं तब हम इनको बनाते हैं खिचड़ी को, लेकिन इसको हम एक मील की तरीके से भी खाते हैं। फेस्टिवल्स कीप अस कनेक्टेड विद नेचर एंड कल्चर। जो फेस्टिवल्स होते हैं, त्यौहार होते हैं, वो हमें प्रकृति और हमारी संस्कृति से जोड़कर रखते हैं। एवरी ईयर वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स इन आवर कंट्री। हर साल हम अपने देश में बहुत सारे फेस्टिवल मनाते हैं। फेस्टिवल्स हेल्प अस स्टे टुगेदर। फेस्टिवल्स हमें हमारी संस्कृति और नेचर से जोड़कर रखने में हेल्प करते हैं। दे ब्रिंग हैप्पीनेस, जॉय एंड स्माइल। फेस्टिवल्स हमारी ज़िंदगी में खुशी, उत्साह और स्माइल लेकर आते हैं। खिचड़ी इज ए ट्रेडिशनल डिश प्रिपेयर्ड स्पेशली ड्यूरिंग द संक्रांति फेस्टिवल। खिचड़ी जो है वो ट्रेडिशनल डिश है संक्रांति फेस्टिवल की। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया प्रिपेयर खिचड़ी विद डिफरेंट वेरिएशंस लाइक एडिंग वेजिटेबल्स और यूजिंग डिफरेंट लेंटिल्स। इंडिया के अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके से खिचड़ी बनाई जाती है। कोई वेजिटेबल्स के साथ में बनाता है और कोई दाल के साथ में बनाता है। डिड यू नो दैट दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज हार्वेस्ट फेस्टिवल?
क्या आपको ये पता था कि इस फेस्टिवल को, संक्रांति को, हम हार्वेस्ट फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं? इट इज़ सेलिब्रेटेड टू थैंक द सन गॉड फॉर ए गुड हार्वेस्ट। ये फेस्टिवल, संक्रांति फेस्टिवल, सूर्य भगवान को धन्यवाद देने के लिए मनाते हैं हम कि हमारी फसल अच्छी हुई है, तो हम भगवान सूर्य को हम धन्यवाद देते हैं। इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स लाइक संक्रांति, पोंगल, लोहरी, बिहू, माघी संक्रांत, मकर संक्रांति, सकरात, माघासाजी अक्रॉस द कंट्री। हमारी कंट्री में संक्रांत को अलग अलग नामों से जाना जाता है। एंड फ्लाइंग काइट्स ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर। और इस फेस्टिवल में पतंग उड़ाई जाती है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। खिचड़ी इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स अक्रॉस द कंट्री। देखो बच्चों, हमारी पूरी कंट्री में खिचड़ी अलग अलग नाम से जानी जाती है, लेकिन वो होती खिचड़ी है। जैसे गुजरात में हम जानते हैं गुजराती खिचड़ी, अगर तमिलनाडु में जाओगे तो खिचड़ी को हम बोलते हैं पोंगल, बिहार में जाओगे तो बिहारी खिचड़ी, राजस्थान में बाजरा खिचड़ी, वेस्ट बंगाल में खिचूड़ी, एंड कर्नाटक में अगर जाओगे तो खिचड़ी को वहाँ पे बोलते हैं बिसी बेले भाट, और कश्मीर में मूंग खैचिर। तो इस तरीके से खिचड़ी है खिचड़ी, लेकिन उसके बहुत सारे नाम अलग अलग स्टेट में हो जाते हैं। तो आपको इन नाम को याद रखना है, इनके क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में। एंड क्वेश्चन इज विच इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल, राइट द नेम्स एंड ऑफ सम स्वीट्स एंड डिशेज प्रिपेयर ऑन दैट डे। तो बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो फेवरेट फेस्टिवल है उसके बारे में बताना है, और जो भी स्वीट्स और डिशेज आप बनाते हो उस दिन उनके बारे में लिखना है। जैसे आपको सपोज कीजिए आपका फेवरेट फेस्टिवल है दिवाली, तो यहाँ पे आप लिख दोगे दिवाली, और जो भी आपने स्वीट्स बनाते हो और जो आप डिश प्रिपेयर करते हो वो लिख सकते हो यहाँ पे। तो इसका आंसर आप इस तरीके से दे सकते हो, माई फेवरेट फेस्टिवल इज दिवाली। ऑन दिवाली वी ईट स्वीट्स लाइक लड्डू, बर्फी, गुलाब जामुन एंड डिशेज लाइक पूरी, छोले एंड खीर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। हमने इसमें क्या वर्ड मीनिंग्स, प्रोनाउंसिएशन, सेंटेंस फॉर्मेशन, लाइन बाय लाइन जो हमने मीनिंग समझे हैं उसका मतलब समझा है और एक्सरसाइज की है। बच्चों चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। हम इसका पार्ट 3 लेकर आएंगे जिसमें हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वर्कशीट कराएंगे। थैंक यू।